एक प्राचीन गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सदियों से एक रहस्यमय तंत्र साधना करते आ रहे थे, जिसे उन्होंने अधूरा तंत्र नाम दिया था। कहा जाता था कि ये तंत्र अपार शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसे कभी भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई पीढ़ियों पहले एक शक्तिशाली साधक ने इस तंत्र को शुरू किया था, लेकिन किसी भयानक घटना के कारण वो इसे अधूरा छोड़ गया। उस घटना के बाद से जो भी इस तंत्र को पूरा करने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ बुरा होता। कुछ पागल हो जाते, कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते और कुछ की अचानक मृत्यु हो जाती। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने बुजुर्गों से अधूरा तंत्र की कहानियां सुनी थीं और उसके मन में उसे पूरा करने की प्रबल इच्छा थी। वो मानता था कि अगर उस तंत्र को सही तरीके से समझा जाए तो गांव को कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आर्यन ने पुरानी पांडुलिपियां और ग्रंथ खंगालने शुरू किए, जिनमें उस अधूरे तंत्र के बारे में कुछ जानकारी छिपी हुई थी। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे कुछ ऐसे सूत्र मिले जो पहले किसी को नहीं मिले थे। उन सूत्रों से उसे ये आभास हुआ कि तंत्र का अंतिम भाग एक विशेष स्थान पर जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर में छिपा हुआ है। एक अंधेरी रात आर्यन अकेले ही उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और भयावह था और हर कदम पर उसे अनहोनी का डर सता रहा था। जब वो मंदिर पहुंचा तो वो खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में आर्यन को एक पत्थर की शिला मिली, जिस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। उसे लगा कि यही वो अंतिम भाग है जिसकी उसे तलाश थी। जैसे ही उसने उन चिन्हों को समझने की कोशिश की, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक धीमी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, मत करो, ये अधूरा ही रहने दो। आर्यन डर गया, लेकिन उसने अपना ध्यान केंद्रित रखा और चिन्हों को समझने की कोशिश जारी रखी। अचानक शिला चमकने लगी और कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। आर्यन को लगा जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति प्रवेश कर रही हो। लेकिन तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। एक भयानक चीख सुनाई दी और आर्यन ने देखा कि शिला से एक काली छाया निकल रही है, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं। वो छाया उस साधक की थी जिसने तंत्र को अधूरा छोड़ा था। उसकी आत्मा उस शिला से बंधी हुई थी और वो किसी को भी उस तंत्र को पूरा नहीं करने देना चाहती थी। आर्यन समझ गया कि अधूरा तंत्र सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक श्राप था। उसने उस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की जो उसे मिल रही थी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थी। कहानी का अंत अधूरा है। क्या आर्यन उस काली छाया से बच पाएगा? क्या वह उस अधूरे तंत्र की शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा, या वह भी उन लोगों की तरह बर्बाद हो जाएगा जिन्होंने इसे पूरा करने की कोशिश की थी? यह रहस्य अभी भी गांव की हवाओं में घुला हुआ है।